नूरपुर सिविल अस्पताल के सामने बनी मस्जिद को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आज भिन्न भिन्न हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर नूरपुर तहसीलदार राधिका सैनी को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को तोड़ने संबंधित तथा उचित कार्रवाई को लेकर मांग रखी। जानकारी के अनुसार कि सिविल अस्पताल नूरपुर के सामने बनी मस्जिद में निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुई थी। इसे लेकर आज विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग की। आरएसएस पदाधिकारी अशोक कुमार और अंकुश कुमार ने बताया कि अगर प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदू समाज स्वयं ही कदम उठाने पर मजबूर होगा। ये कि इस सारी घटना का संज्ञान ले, नहीं तो ये भी आने वाले समय में जैसे संजौली हुआ तो बनने वाला है। क्योंकि एक आदमी अगर धिंगा मुश्ती करेगा, बदमाशी दिखाएगा, तो बाकी चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी हैं, है ना। वो फिर प्रशासन के लिए कल को दिक्कत होएगी पैदा, क्योंकि लोग जो भी चल रहा है उससे लोगों के मन में दुख और ये तो है ही है कि एक आदमी सारों को सबको पीछे लगा रहा है। तो कल को आने वाले समय में अगर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता तो फिर समाज वो करेगा जो ज़रूरी है। फिर जो लातों के भूत हैं वो फिर लातों से ही मानते हैं, बातों से नहीं मानते। वो उसके लिए समाज तैयार है। अशोक जी, अभी जो पीछे हमने देखा है कि वार्ड मेंबर भी गए हैं, कुछ लोग भी गए हैं समाज के, तो वहाँ फारूक जो है उसने बोला है कि आधे से ज़्यादा नूरपुर हमारा है, हम इसको खाली करवा के देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके लिए पहले ही सरकार प्रयास कर रही है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल गैर कानूनी संस्था है। कांग्रेस ने अपने सुख के कारण से वोटों के लिए इसको पाला हुआ अभी तक, है ना। नहीं तो 23% इनकी आबादी थी देश आज़ाद होने से पहले। 27% हिस्सा इनको दे दिया गया है देश का काट के, है ना। और यहाँ इनको रहना है, ये भी रहें, लेकिन हमारे सिर पे मूंग दलने वाला काम ये बंद कर दे, नहीं तो इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि 15 मिनट दे दो, पुलिस प्रशासन रह दो, हम दिखाते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर ये स्थिति रही तो 10 मिनट हमें दे दो, देखो क्या होता है। जी, आज का ज्ञापन है, एक मौलवी हैं अब्दुल फारूक करके, और उन्होंने मस्जिद की आड़ में पीछे अपना घर बनाया है, अवैध निर्माण किया है, जिसका कि प्रशासन को अच्छी तरह सारी चीज़ें ज्ञात हैं कि ये कब बना, कैसे बना। और फिर वहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से, जिसमें मैं सचिव के रूप में वहाँ पे रहता हूँ। तो अब जब समिति ने उनको पूछा गया कि भाई साहब ये जो अवैध निर्माण है ये आप किसको पूछ के कर रहे हैं, तो बोले कि आपको कोई हक नहीं है पूछने का, और ये हक सिर्फ अपने SDM और जो भी है प्रशासन पूछ सकता है। पर मैंने एक जागरूक नागरिक होने के मतलब रूप में मैंने हमारे पार्षद प्रवेश जी को उस दिन सूचित किया कि भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, तो कृपया करके आप इसको देखें और इसका जो भी एक लीगल कार्रवाई कानून के रूप में जो होनी चाहिए वो इस पर करनी चाहिए। और ये जो फारूकी जी हैं, ये अब्दुल फारूक जी हैं, ये मूलतः चंबा के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं। और जब इनको पूछा जाता है कोई भी चीज़ को लेके, तो ये अभी भी जैसे हमने समिति की बैठक के लिए इनको बोला कि भाई साहब समिति की बैठक करो जल्दी से जल्दी, ताकि आगे की रूपरेखा तय कर पाएँ, तो ये 3-4 दिन से मना कर रहे हैं कि आज करते हैं, कल करते हैं। इतना बड़ा इशू होने के बाद भी ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे इससे। तो आज हमारा हिंदू समाज और आम समाज सारा इकट्ठा हुआ है कि इस विषय को लेके अब सभी जागरूक हो चुके हैं। और बाकी कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा, वो हमारे फैक्ट एंड प्रूफ सारे हमारे पास हैं। संजय जी इसका ज़्यादा मतलब इनको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें इनको ज़्यादा पता हैं, तो ये आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। आज हिंदू संगठन के द्वारा जो है मस्जिद में कुछ किसी अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है ज्ञापन दिया गया है। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमने फील्ड रिपोर्ट के लिए जो है पटवारी हमारी फील्ड रेवेन्यू एजेंसी को हमने लिख दिया है। साथ ही MC एरिया में हम EMC को भी लेटर लिखेंगे, जिसमें संबंधित अवैध जो भी निर्माण है उसका प्रॉपर रिपोर्ट मंगवाई जाए।